वीडियो में देखेंगे कि हम अपने 2A और 2B में से कौन सा बेस्ट है। इस 2A और 2B का कंपैरिजन करेंगे फ्रेंड्स। हम ये देखेंगे कि 2A में डाटा कहाँ से आता है और 2B में डाटा कहाँ से आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने ये GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और अब मेरे पास ये 2B और 2A की टेबल आ रही है फ्रेंड्स। हम बिल्कुल लाइव करके देखेंगे कि अभी तक हमारे 2A में कौन से बिल आ गए और 2B में कौन से आए या नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले 2A को देखते हैं। 2A एक्चुअली फ्रेंड्स हमारी एक ऐसी टेबल है, ठीक है, जिसमें डाटा हमारा एक तरह से डायनामिक तरीके से आता रहता है, निरंतर बदलता रहता है और निरंतर आता रहता है। मतलब जैसे ही इसमें कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कह सकते हैं फ्रेंड, जैसे सपोज करो हम किसी से माल परचेज कर रहे हैं और उसने हमारा बिल जनरेट कर दिया और ई इनवॉइस बना दिया। तो ई इनवॉइस बनाने के बाद जैसे ही GST पोर्टल पर डाटा आएगा तो वो 2A में भी आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से 2A डाटा तो जो डाटा आता है वो परस्पर बदलता रहता है फ्रेंड्स। तो जैसे अभी आज 24 फरवरी है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि 24 फरवरी तक हमारा 2A में डाटा आया या नहीं आया फ्रेंड्स। तो हमने इसमें क्लिक करा और गए B2B इनवॉइस में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा एक पार्टी से जो है डाटा ये लाइव आ रहा है फ्रेंड, फरवरी 26 में, ठीक है। इसमें हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने इसमें पाया कि हमारे 4 बिल फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं फ्रेंड्स, 4 बिल फ्रेंड्स आए हुए हैं। लेकिन अभी ये बिल 2B में नहीं शो हो रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखते हैं कि 4 बिल आ रहे हैं 2A में फ्रेंड्स। और 2A में बिल अगर हम देखें तो ये सोर्स क्या है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ये लिखा है सोर्स, तो सोर्स आ रहा है ये इनवॉइस। इसका मतलब यहाँ पर ये 2A में जो बिल ये शो हो रहे हैं ये अभी कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, ई इनवॉइस के जरिए। कि जैसे इस पार्टी ने इनके नाम का एक इनवॉइस जनरेट किया तो जैसे वो आपका बिल शो होने लग गया 2A में फ्रेंड्स। लेकिन 2B में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो हमने ये जाना फ्रेंड्स कि हमें 2A में डाटा कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स। एक्चुअली जो 2A का डाटा फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बदलता रहता है। अभी इसमें अगर कोई फ्रेंड्स और नया बिल आया तो इसमें वो भी बिल ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये बिल 4/2 का है, 4 फरवरी को आ गया, फिर ये 17/2 का है, ये 18/2 का है, 19/2 का, ठीक है। तो जैसे ही बिल बनता है, बिल बनने के बाद उसका इनवॉइस जनरेट होता है और बिल वो डाटा हमारे 2A में शो होने लगता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने 2B में फ्रेंड्स। तो बैक जाएंगे यहां से, ये फरवरी को मैं फ्रेंड्स सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको मैं लाइव दिखा सकूं। अब मैं आपको अभी ये इसकी 2B खोल के दिखाता हूं फ्रेंड्स, जो कि 2B में अगर हम व्यू करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आया फ्रेंड्स, आएगा भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें डेटा आएगा हर एक मंथ की 14 तारीख को फ्रेंड्स, क्योंकि 11 तारीख और 13 तारीख को GST रिटर्न्स भरने की लास्ट डेट होती है। और जब ये रिटर्न्स R1 कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स तब जाके हमारा 2B में डाटा शो होता है फ्रेंड्स। तो 2B में डाटा फ्रेंड्स 14 तारीख से पहले नहीं शो होता और 2A में डाटा परस्पर शो होता रहता है फ्रेंड्स। जैसे ही फ्रेंड्स हम अपना इनवॉइस, कोई हमारा इनवॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसका डाटा उसके पोर्टल पर 2A में शो। तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई किसी का इनवॉइस जनरेट करता है, इनवॉइस जनरेट करते ही फ्रेंड्स जैसे ही डाटा वो पोर्टल पर पहुंचेगा तो वो 2A में शो हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 2A फ्रेंड्स कनेक्टेड 2A 2B ये कनेक्टेड होती है आपके IMS से। तो एक बार हम IMS में को भी चेक करते हैं फ्रेंड्स। हम सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाके रिटर्न में जाके फ्रेंड्स जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS डैशबोर्ड से फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फरवरी का ये, ठीक है, फरवरी में मैं आपको लाइव चेक करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। IMS रिपोर्ट, ये यहाँ पर IMS डैशबोर्ड ओपन हो गया। जैसे करेंगे व्यू फ्रेंड्स, व्यू करने के बाद में अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 बिल जो है यहाँ पर आ चुके हैं। क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये, और ये हमारे बिल ये देखेगा, ये यहाँ पर 3 बिल शो हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, फरवरी के बिल है। और यहाँ पर स्टेटस इन्होंने लिखा है कि इन्होंने नोट फाइल अभी नहीं है, यानी कि होगी नहीं सर, अभी फाइल होगी नहीं क्योंकि वो तो 1 फरवरी के बाद ही होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको बस केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि IMS में भी डाटा ऑटोमेटिकली और अपडेट हो जाता है जैसे हमारे इनवॉइस बना और 2A फ्रेंड्स। तो ये दोनों साथ साथ वर्किंग करते हैं फ्रेंड्स। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, 2A में जो डाटा
आपके बदल जाता है फ्रेंड्स। 2A में डाटा सपोज करो हमारी फरवरी के महीने में मंथ में फ्रेंड्स कोई रिटर्न भरने में गलती होगी और हमने अमेंडमेंट करा फ्रेंड्स, तो अमेंडमेंट करने के बाद 2A में तो फ्रेंड्स शो हो जाएगा वो उस करंट मंथ में ही, लेकिन फ्रेंड्स 2B में नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट में शो होगा फ्रेंड्स। 2B और 2A का फ्रेंड्स मेजर एक डिफरेंस ये भी है फ्रेंड्स कि 2A में अगर अमेंडमेंट के बाद तभी डाटा एकदम चेंज हो जाता है और 2B में नेक्स्ट मंथ का हमें वेट करना पड़ता है। अगले मंथ में अमेंडमेंट में जाके फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा कौन से डाटा में अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये IMS रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो IMS रिपोर्ट में भी एकदम आ जाता है, ठीक है, डाटा। तो फ्रेंड्स एक ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि 2A और 2B में डाटा कहाँ से आता है और किस प्रकार ये इनका कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना